चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो स्टूडेंट एक बार फिर से बता देते हैं, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं जो शो करती हैं कि जो मैग्नेट है वो अपने आसपास दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, या जिनका शेप्स बताता है मैग्नेटिक मटेरियल पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एक्सटर्नली एंड गेट इनटू द साउथ पोल फॉर्मिंग क्लोज्ड लूप। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी जो मैग्नेट्स हैं यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं और ये हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली है वो किसी न किसी साउथ पोल पे एंटर जरूर कर रही होगी। तो मतलब एक क्लोज लूप बनाती है मैग्नेट के साथ, मतलब नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर करेंगी और फिर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाएंगी। तो आप इस वाले डायग्राम में ज़्यादा क्लियर समझ पा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो ये आपका नॉर्थ पोर्शन है यहाँ से निकल के, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोर्शन में जाती है और फिर इनसाइड द मटेरियल क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो आपको एक चीज ध्यान देना है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एक्सटर्नली, मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं और एक क्लोज लूप फॉर्म करती है, मतलब पूरा एक लूप फॉर्म करती हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट एट द पोल्स। आप देख पा रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं पोल्स पे, और जैसे आप पोल से दूर जा रहे हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करती हैं कि जितनी क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वहाँ पे इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस वहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब मोर द नंबर ऑफ लाइंस सो मोर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट। सो स्टूडेंट, आई होप कि इट इज क्लियर दैट द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows strength of the magnetic force influence और फेल्ट बाय मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कोई आप मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं तो आप अगर नॉर्थ पोल के पास होंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स फील होगी, और अगर नॉर्थ से थोड़ा दूर होंगे तो आपको वहाँ कम फोर्स फील होगी। तो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट से कहने मतलब ये है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम। आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम मतलब कि अगर आप पोल्स के पास में हैं वहाँ नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हैं या क्लोज हैं तो आपको वहाँ पे फोर्स ज़्यादा फील होगा। आपको ये ध्यान रखना है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट, आप इसमें जितने भी डायग्राम देख रहे हैं इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। कहने मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है तो जब तक वो साउथ में एंटर नहीं कर जाती है उसके बीच में कोई अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आ सकती है। और रीज़न इसका ये है कि अगर किसी पॉइंट पे ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगी तो वहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है
वो दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे शो करेंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन केवल एक ही होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस मीन्स none of the magnetic field lines will come in the way of other magnetic field lines. This means that they never cross each other or never intersect each other. अब उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट, आपको क्लास 9th में हमने टेंजेंट तो बता ही दिया था, लेकिन आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी, सो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग एट वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट ऑन सम कर्व। मतलब कि किसी एक कर्व पे, किसी एक पॉइंट पे आप एक अगर लाइन को एक पॉइंट से पास कराते हैं तो केवल टच करके जो लाइन निकलती है किसी भी एक मतलब कर्व्ड लाइन पे, तो वो आपका जो लाइन होती है वो टेंजेंट बन जाती है। तो आप टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व को टच करके निकलती है, उसको कहते हैं हम टेंजेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है, तो सपोज कि जैसे इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन जानना है, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे, और आप सभी को पता है कि टेंजेंट ये आपकी मैग्नेट के यहाँ पे एक पैरेलल लाइन होगी जो इस पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी, और ये एक पैरेलल लाइन होगी जो इस तरीके से होगी। तो आप देख पा रहे हैं लाइन पैरेलल टू द मैग्नेट होगी, और लाइन का डायरेक्शन आपका पैरेलल शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो डायरेक्शन शो किया है ये भी इसी तरफ है। तो इसका मतलब ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट या फाउंड बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप सिंपल बोलेंगे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, और उस लाइन का ये जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो स्टूडेंट, आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट शेप के जो मैग्नेट्स होते हैं हमारे, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं। अगर सिंगल बार मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी। अगर हॉर्स शू मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बनेगी। स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसमें बोर्ड्स में आपके। और ये स्टूडेंट जो ये है आपकी कॉइल या सोलेनॉइड है, ये मैग्नेट, इसके बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कुछ इस शेप की होती हैं जो इनसाइड ऑफ द मटेरियल कॉइल से भी पास होती हैं और आउटसाइड ऑफ द कॉइल से भी पास होती हैं। और आप सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरफ से निकलती हैं और दूसरी तरफ पोल में एंटर करती हैं। तो जिस पोल से निकल रही हैं उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, जिस पोल में एंटर कर रही हैं उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे देख के डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, नॉर्थ पोल अगर हम मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं आउट ऑफ द मैग्नेट, मतलब एक्सटर्नली टू द मैग्नेट। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर टू द and goes to the south pole
फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। या आप ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है एक्सटर्नली, और साउथ टू नॉर्थ होता है इंटरनली। सो दिस इज द पॉइंट। सो लेट्स रिपीट इन इंग्लिश। द मैग्नेटिक field lines form a closed loop. They arise from the north pole and enter the south pole externally, while arise from the south pole and goes towards north pole internally. In हिंदी इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्सटर्नली उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, और इंटरनल टू द मैग्नेट होता है साउथ टू नॉर्थ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखिए, ये स्टूडेंट्स कुछ और डायग्राम्स है। जब दो मैग्नेट्स आसपास रखे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कुछ ऐसा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक लाइन जो देखिए डायरेक्शन नॉर्थ से निकल के आ रही है ये, और ये भी नॉर्थ से निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी और ना ही क्रॉस करेंगी। इनका शेप एक दूसरे के क्लोज तो आ सकता है, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। मतलब अगर ये वाली लाइन को हम लोग लेते हैं तो इधर से इधर निकल जाएगी, और ये वाली लाइन विदाउट टचिंग इधर से इधर निकल जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप कि अब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट हम लोग बेसिकली अपने चैप्टर में एग्जैक्टली एंटर करते हैं। तो एग्जैक्टली आपका चैप्टर क्या था स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब जब तक हमें सिर्फ करंट से जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। तो स्टूडेंट आप देखिए, हम लोग इस वाले डायग्राम में बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब कहने का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब कि मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस होता है। या आप ये कह सकते हैं ये जो हमारा वायर है अपने आसपास एक मैग्नेट जैसी किसी फोर्स को, मतलब मैग्नेट जैसी कोई फोर्स प्रोड्यूस करता है। या आप ये कह सकते हैं जब भी किसी कॉपर वायर में, देखिए यहाँ पे ये वायर है और आपने ये बैटरी लगा रखी है, तो आपको पता है ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है स्टूडेंट्स, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब आपने एक स्ट्रेट वायर लिया है कॉपर का या किसी भी मेटल का, उसमें आपने करंट फ्लो कराया है, और आपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये पहले पता कर चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराते हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मीनिंग है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उस एरिया या पोर्शन में, तो उसके आसपास अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं तो वो फोर्स फेल्ट करेगा या फील करेगा। तो जो फोर्स फील होती है या फोर्स फेल्ट बाय मैग्नेटिक मटेरियल अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर shows that current carrying conductor produces magnetic field around it. In हिंदी we can say जब भी आप किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो अपने आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है मतलब
जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरीके बिहेव करने लग जाता है। और यू नो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं शेप ऑफ द मैग्नेट। तो इसी तरीके से हम लोग का जो कंडक्टर का भी डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट हो सकते हैं, लूप हो सकता है, क्वाइल हो सकता है। तो इसमें आपने देखा कि कंडक्टर का जैसा शेप होगा वैसा हमारा मैग्नेट का भी शेप होना चाहिए, और मैग्नेट के शेप के अकॉर्डिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप होता है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे इससे पहले आपने यहाँ पे पढ़ा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे पढ़ा है, देखिए जैसे जैसे आपका मैग्नेट का शेप है वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप है। तो स्टूडेंट आप बात करते हैं इसी तरीके से। हम लोग अब अपनी बात कर रहे थे करंट, जब स्ट्रेट कंडक्टर होगा, मतलब जो हमारा कंडक्टर होगा वो स्ट्रेट वायर होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, और जब उसमें करंट फ्लो होगा, ये आपने ऑस्टिन एक्सपेरिमेंट से पढ़ रखा है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब कंडक्टर का शेप आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, और उसमें आप करंट फ्लो करा रहे हैं। जब करंट फ्लो करा रहे हैं तो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मतलब कि स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेट के तरीके वर्क करेगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका कंडक्टर है, और ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अगर आप मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे लेके आते हैं स्टूडेंट, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। मतलब और मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होने का मीनिंग ये है कि इस कंडक्टर के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने का मीनिंग कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो फोर्स फील करेगा, और उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरीके बिहेव करता है। और जैसे आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसी तरीके से जब कंडक्टर में किसी में करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक वे में बिहेव करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोलते हैं, ये कंडक्टर आपका जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए, तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद या करंट फ्लो होने के बाद ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एज अ मैग्नेट बिहेव करने का मीनिंग क्या है कि अपने आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और आपको पता है कि मैग्नेट जो होता है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो अदर मैग्नेटिक मटेरियल पे इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करती हैं या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है, देखिए ये ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट की ही तरीके एक सर्किट है। तो बस यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर ये स्ट्रेट वायर है, जैसे आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट शेप के मैग्नेट्स हैं, इसी तरीके आप डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स के शेप लेके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो मैग्नेट है ये बार मैग्नेट नहीं है, बस ये आपका एक मैग्नेट की तरीके शो हो रहा है। मीन्स ये कंडक्टर आपका जब स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो ये कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा ये आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बट इस वीडियो में सिर्फ आप इतना समझिए स्टूडेंट, देखिए आपने इस सर्किट में करंट फ्लो कराया
और इस सर्किट में जब आपने करंट फ्लो कराया तो ये करंट का डायरेक्शन ये है। तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुए कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होते हैं, या आप ये कह सकते हैं वो सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो सेम सेंटर से फॉर्म किए होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो डायरेक्शन है या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो आप देख पा रहे हैं करंट आपका डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो हो रहा है। और आप देख पा रहे हैं ये जो इसके आसपास है, कंडक्टर के आसपास का रीजन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है या इनका जो शेप है पैरेलल सर्कल्स के फॉर्म में है। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।